क्या कोई ऐसी गाड़ी चलाना चाहेगा जिसके ब्रेक फेल होने वाले हो? शायद नहीं। लेकिन अगर आप पिछली रात 6 घंटे से कम सोए हैं तो साइंस के हिसाब से आप बिल्कुल वैसे ही ये गाड़ी चला रहे हैं। आपका शरीर नशे में है और आपका दिमाग अपनी क्षमता का सिर्फ 60% ही इस्तेमाल कर रहा है। और ये एक बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां कम सोने को मेहनत और लगन की निशानी माना जाता है। बिल्कुल। मैं तो बस 4 घंटे सोता हूँ, ये कहना एक गर्व की बात बन गई है। हाँ, एक बैज ऑफ ऑनर जैसा। और इसी सोच को चैलेंज करने के लिए आज का हमारा ये खास विश्लेषण है। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है मुंबई से रोहन ने मैथ्यू वॉकर की किताब वाई वी स्लीप पढ़ी है और वो इस बात से परेशान है कि उनके दोस्त 4-5 घंटे सोकर इसे हसल कल्चर का तमगा समझते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि इस किताब के सबसे मजबूत तर्क क्या हैं। तो चलिए रोहन के लिए इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं। रोहन का सवाल बहुत जरूरी है। चलिए एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक ऐसी दवाई है जो पूरी तरह से लीगल है, मुफ्त है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये दवाई आपको स्मार्ट बनाती है, आपकी याददाश्त को सुपर कंप्यूटर जैसा तेज कर देती है, आपको जवान रखती है, डिप्रेशन खत्म करती है और कैंसर, हार्ट अटैक या डायबिटीज के खतरे को लगभग आधा कर देती है। अरे वाह, कौन नहीं लेना चाहेगा इसे? मतलब लोग तो इसे पाने के लिए अपनी जायदाद तक बेच देंगे। सही कहा। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। ये दवाई मौजूद है, इसका नाम है 8 घंटे की गहरी नींद। और हम इंसान ही पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जो जानबूझकर खुद को इस दवाई से दूर रखती है। और इसकी कीमत हम अपनी जान देकर चुका रहे हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे पहले उस हिस्से से शुरू करते हैं जो रोहन के दोस्तों को सबसे ज्यादा डरा सकता है। हमारे दिमाग का क्या होता है जब हम कम सोते हैं। किताब में इसका जिक्र बहुत डरावने तरीके से किया गया है। दिन भर के काम, तनाव और विचारों से दिमाग में एक जहरीला कचरा जमा होता है। ये क्या है? देखिए, वैज्ञानिक भाषा में इसे बेटा एमिलॉइड और ताऊ प्रोटीन्स कहते हैं, लेकिन इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे दिमाग का मल समझना। दिन भर मानसिक काम करने के बाद ये प्रोटीन कचरे की तरह हमारे न्यूरॉन्स के बीच जमा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को साफ करने का सिस्टम होता है, क्या दिमाग में भी ऐसा कुछ है? पूरी क्षमता से काम करता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। अच्छा। हाँ, सोते समय हमारे दिमाग के सेल्स असल में 60% तक सिकुड़ जाते हैं, जिससे उनके बीच की जगह बढ़ जाती है। फिर हमारी रीढ़ की हड्डी का पानी यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक पावर वॉश की तरह तेज धार में दिमाग में घुसता है और दिन भर में जमा हुए वो सारे जहरीले कचरे को धोकर बाहर निकाल देता है। तो ये तो कमाल है, मतलब हमारा दिमाग हर रात खुद को सचमुच धोता है। लेकिन यहाँ पर वो डरावनी सच्चाई सामने आती है। अगर कोई 8 घंटे नहीं सोया, मान लीजिए सिर्फ 5 या 6 घंटे ही सोया, तो क्या होता है? तो वो पावर वॉश पूरा नहीं हो पाता, सफाई अधूरी रह जाती है। और नतीजा वो जहरीला कचरा, वो बेटा एमिलॉइड आपके दिमाग में ही बचा रह जाता है। और जब यही कचरा सालों तक जमा होता रहता है तो ये अल्जाइमर्स की बीमारी का सबसे बड़ा और सीधा कारण बनता है। क्या इसका कोई असल उदाहरण है? किताब में कुछ नेताओं का जिक्र था, है ना? हाँ, 2 बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं, मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन। दोनों ही अपनी कम सोने की आदत पर बहुत गर्व करते थे। कहते थे कि वे सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं क्योंकि उन्हें देश चलाना है। और अंत में दोनों को ही अल्जाइमर्स हुआ। तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक मजबूत वैज्ञानिक लिंक है। तो जब कोई देर रात तक कुछ देख रहा है तो ये याद रखना जरूरी है कि वो सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा, वो अपने दिमाग को सचमुच सड़ा रहा है। दिमाग को सड़ाना, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर ये काफी नहीं था तो एक और शब्द है जिससे हर कोई डरता है, कैंसर। पहली नजर में लगता है कि नींद का कैंसर से क्या लेना देना हो सकता है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? हमारे शरीर में एक बहुत ही खास तरह के सिपाही होते हैं। इन्हें नेचुरल किलर सेल्स या NK सेल्स कहते हैं। आप इन्हें अपने शरीर के कमांडो समझ सकते हैं। कमांडो? अच्छा। उनका बस एक ही काम है, शरीर में गश्त लगाना और कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को ढूंढकर उन्हें मार डालना। हमारे शरीर में हर समय ऐसे खतरनाक सेल्स पैदा होते रहते हैं, लेकिन ये NK सेल्स उन्हें बीमारी बनने से पहले ही खत्म कर देते हैं।
तो ये हमारी पहली डिफेंस लाइन है। मैंने एक किताब में उस स्टडी के बारे में पढ़ा था जिसने मुझे कई दिनों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। वो 70% वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए जरा। जरूर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी थी। शोधकर्ताओं ने कुछ स्वस्थ लोगों के एक समूह को लिया और उन्हें सिर्फ एक रात के लिए 4 घंटे सोने दिया। सिर्फ एक रात। बस एक रात? हाँ। अगले दिन जब उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो उनके शरीर में कैंसर से लड़ने वाले इन नेचुरल किलर सेल्स की संख्या में 70% की गिरावट आ चुकी थी। एक मिनट। सिर्फ एक रात 4 घंटे सोने से शरीर की कैंसर से लड़ने की क्षमता 70% कम हो गई? जी हाँ, 70%। ये तो अविश्वसनीय लगता है। ये सच है। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक रात की खराब नींद से आपका डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म हो सकता है, तो जो लोग सालों से 5-6 घंटे की नींद ले रहे हैं, उन्होंने अपने इम्यून सिस्टम का क्या हाल किया होगा। सही बात है। वे हर दिन कैंसर को अपने शरीर में पैर जमाने का मौका दे रहे हैं। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO ने नाइट शिफ्ट में काम करने को एक संभावित कैंसरकारी घोषित किया है। मतलब रात की ड्यूटी करना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कोई जहरीला केमिकल खाना। उनकी नजर में हाँ, ये दिखाता है कि नींद कोई आराम की चीज नहीं है, ये हमारे जीवन का कवच है। दिमाग और कैंसर की बात तो वाकई डरावनी है, लेकिन मैंने सुना है कि इसका असर हमारे दिल पर भी तुरंत दिखता है। क्या ये सच है? बिल्कुल, और इसका सबूत दुनिया के सबसे बड़े प्रयोग में मिलता है, जो हर साल 1.6 अरब लोगों पर अनजाने में किया जाता है। कौन सा प्रयोग? डेलाइट सेविंग्स टाइम। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। पश्चिमी देशों में घड़ियां आगे पीछे की जाती हैं। सही। साल में एक बार वसंत के मौसम में घड़ियां 1 घंटा आगे बढ़ा दी जाती हैं। इसका मतलब है कि उस रात लोगों को 1 घंटा कम सोने को मिलता है। और इसका नतीजा? अगले ही दिन पूरी दुनिया में हार्ट अटैक के मामले 24% बढ़ जाते हैं। 24%? अरे बाप रे, ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। और इसका सबूत तब मिलता है जब पतझड़ में घड़ियां 1 घंटा पीछे की जाती हैं। मतलब लोगों को 1 घंटा ज्यादा सोने को मिलता है। तब क्या होता है? उस दिन हार्ट अटैक के मामले 21% कम हो जाते हैं। वाह, मतलब सिर्फ 1 घंटे की नींद का हेरफेर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। बिल्कुल। तो ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो कहते हैं, अरे मैं तो वीकेंड पे नींद पूरी कर लूंगा। आप उन्हें क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं। नींद कोई बैंक का कर्ज नहीं है जिसे आप बाद में ब्याज समेत चुका देंगे। एक बार जो नुकसान हो गया, खासकर आपके दिल को, वो हो गया। आप उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो बड़ी बीमारियों के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाले असर का भी जिक्र है, खासकर पुरुषों के स्वास्थ्य पर। हाँ, और ये बात हर पुरुष को ध्यान से सुननी चाहिए। अगर आप एक मर्द हैं और रोज 5-6 घंटे सो रहे हैं, तो आपके टेस्टोस्टेरोन का स्तर उस इंसान के बराबर है जो आपसे उम्र में 10 साल बड़ा है। क्या मतलब अगर कोई 30 साल का युवक कम सोता है तो उसका शरीर एक 40 साल के आदमी जैसा काम कर रहा है? बायोलॉजिकली हाँ। और टेस्टोस्टेरोन का मतलब सिर्फ सेक्स ड्राइव नहीं है। इसका मतलब है ताकत, ऊर्जा, आत्मविश्वास और मसल ग्रोथ। अच्छा। बहुत से लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि जिम में आप सिर्फ मसल्स को तोड़ते हैं। असल में मसल्स तब बनती हैं जब आप गहरी नींद में होते हैं। तो 6 पैक एब्स का रास्ता जिम से पहले बिस्तर से होकर जाता है। एग्जैक्टली। और महिलाओं के लिए, क्या उनके लिए भी कोई सीधी चेतावनी है? महिलाओं के लिए भी नींद सबसे शक्तिशाली और मुफ्त ब्यूटी ट्रीटमेंट है। जब आप कम सोती हैं तो आपके टेलोमियर्स यानी आपके DNA के सिरों पर लगे सुरक्षा कवच टूटने लगते हैं, और टेलोमियर्स का छोटा होना सीधे सीधे बुढ़ापे की निशानी है। मतलब झुर्रियां, बेजान त्वचा, थका हुआ चेहरा, ये सब नींद की कमी के निशान हैं। हाँ, हम महंगी क्रीम्स पर हजारों खर्च करते हैं, लेकिन जो चीज हमें मुफ्त में जवान रख सकती है उसे हम समय की बर्बादी समझते हैं। यह एक बहुत ही आम सवाल है जो शायद रोहन के मन में भी होगा। मैं 8 घंटे बिस्तर पर रहता हूँ लेकिन फिर भी थका हुआ उठता हूँ, ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि सिर्फ घंटे गिनना काफी नहीं है, क्वालिटी भी मायने रखती है। बिल्कुल। बिस्तर पर लेटना और सोना 2 अलग अलग चीजें हैं, और बेहोश होना और सोना भी 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। यह एक बहुत बड़ा मिथक है कि सोने से पहले शराब का एक पैग अच्छी नींद लाने में मदद करता है। हाँ, ये तो बहुत लोग मानते हैं। लेकिन अल्कोहल आपको सुलाता नहीं है, ये आपको बेहोश करता है, सिडेट करता है, ये आपके दिमाग के कॉर्टेक्स को बंद कर देता है। तो शराब पीकर सोने और प्राकृतिक नींद में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है।
शराब पीकर आई नींद में रैम स्लीप यानी सपनों वाली नींद लगभग खत्म हो जाती है, और यही वो नींद है जो आपके इमोशंस, क्रिएटिविटी और मानसिक स्वास्थ्य को रिपेयर करती है। अच्छा, यही हाल नींद की गोलियों का है। वे प्राकृतिक नींद नहीं देती। प्राकृतिक नींद एक उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया है। लाइट स्लीप, डीप स्लीप, फिर रैम स्लीप। शराब और गोलियां उस साइकिल को ही काट देती हैं। और इस दौर का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट, ये हमारी नींद की क्वालिटी को कैसे बर्बाद करती है? हमारे दिमाग के बीच में एक मटर के दाने जितनी पाइनियल ग्लैंड होती है। इसका काम है अंधेरा होते ही मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ना, जो शरीर को बताता है कि अब सोने का समय हो गया है। ठीक है। लेकिन जब आप रात 11 बजे फोन की चमकदार स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने रखते हैं, तो वो नीली रोशनी आपके दिमाग को धोखा देती है। उसे लगता है कि अभी भी दोपहर का समय है। ओहो। नतीजा, मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता। आप थक कर सो तो जाते हैं, लेकिन आपकी स्लीप साइकिल ठीक से शुरू ही नहीं हो पाती। आपने अपनी जैविक घड़ी का कत्ल कर दिया है। ठीक है, अब तक ये साफ है कि मामला कितना गंभीर है। हमने रोहन और बाकी श्रोताओं को काफी डरा दिया है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाएंगे, हम समाधान भी देंगे। तो एक सख्त स्लीप प्रोटोकॉल का जिक्र है, चलिए उसे बात करते हैं। हाँ, अब समाधान पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान नियम से। 10-3-2-1-0 का नियम। इसे याद करना बहुत आसान है। 10-3-2-1-0। सोने से 10 घंटे पहले कैफीन बंद, सोने से 3 घंटे पहले खाना और शराब बंद, सोने से 2 घंटे पहले काम बंद, सोने से 1 घंटा पहले हर तरह की स्क्रीन बंद, और सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन 0 बार दबाना। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। 10 घंटे पहले कैफीन बंद, क्या इसमें ग्रीन टी या दोपहर की चाय भी शामिल है? हाँ बिल्कुल। कैफीन का असर हमारे शरीर में 10 से 12 घंटे तक रह सकता है। अगर आप रात 10 बजे सोते हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद कोई चाय या कॉफी नहीं। ये नियम तो बहुत सख्त है। सख्त है, लेकिन बहुत असरदार है। और 3 घंटे पहले खाना बंद, इसका क्या तर्क है? 3 घंटे पहले खाना बंद करने से आपके पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर का तापमान गिरता है, जो गहरी नींद के लिए जरूरी है। अच्छा, और सबसे मुश्किल नियम, 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। ईमानदारी से कहूं तो ये मेरे लिए सबसे मुश्किल रहा है। ये इतना जरूरी क्यों है? जैसा हमने बात की, ब्लू लाइट मेलाटोनिन की दुश्मन है। वो 1 घंटा स्क्रीन से दूर रहना आपके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब दिन खत्म हो गया है और सोने की तैयारी करनी है। उस 1 घंटे में क्या करें? आप किताब पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या परिवार से बात कर सकते हैं। ये आपकी नींद की क्वालिटी में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। ठीक है, इस नियम के अलावा कुछ और हैक्स का भी जिक्र है, जैसे कि तापमान और अंधेरा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तापमान, हमारा शरीर तब तक गहरी नींद में नहीं जा सकता जब तक उसका कोर टेम्परेचर थोड़ा गिर न जाए। इसलिए ठंडे कमरे में लगभग 18-20 डिग्री सेल्सियस में अच्छी नींद आती है। एक प्रो टिप भी थी, है ना? हाँ, सोने से पहले गर्म पानी से नहाएं। जब आप बाहर निकलते हैं तो शरीर का तापमान तेजी से गिरता है, जो दिमाग को सोने का सिग्नल देता है। और अंधेरा? कितना अंधेरा होना चाहिए? इतना कि आप अपना हाथ भी न देख सकें। हमारे पलकों के पीछे भी लाइट रिसेप्टर्स होते हैं। सड़क की लाइट या चार्जर की छोटी सी बत्ती भी मेलाटोनिन के उत्पादन को रोक सकती है। तो ब्लैकआउट पर्दे या आई मास्क का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। एक और दिलचस्प रणनीति का जिक्र था, सुबह की सैर। रात की नींद का सुबह से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। रात की अच्छी नींद की तैयारी सुबह ही शुरू हो जाती है। सुबह उठने के पहले 30 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के लिए धूप में जरूर जाएं। सूरज की रोशनी आपकी जैविक घड़ी के टाइमर को सेट करती है। अच्छा। अगर आप सुबह धूप नहीं लेंगे तो दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि दिन कब शुरू हुआ, और फिर रात को समय पर नींद नहीं आएगी। और आखिरी सवाल, अगर बिस्तर पर लेटने के 20 मिनट बाद भी नींद ना आए तो क्या करें? तो बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें ना बदलें। इससे दिमाग को आदत पड़ जाती है कि बिस्तर जागने और चिंता करने की जगह है। उठें, किसी दूसरे कमरे में जाएं, मंद रोशनी में कोई बोरिंग किताब पढ़ें। जब नींद आने लगे तभी बिस्तर पर वापस आएं। अपने दिमाग को सिखाइए कि बिस्तर सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए है। तो रोहन के सवाल पर वापस आते हुए संदेश साफ है, नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये जीवन का आधार है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां काम में पूरी तरह जले हुए यानी बर्नआउट होने को एक मेडल की तरह पहना जाता है। लोग गर्व से कहते हैं, भाई मैं तो कल रात सोया ही नहीं। वो हार रहा है। वो अपनी याददाश्त खो रहा है, अपनी इम्यूनिटी खो रहा है, अपनी रचनात्मकता खो रहा है और अपना भविष्य खो रहा है।
अपनी रातों को वापस अपने कब्जे में लीजिए, क्योंकि जिस दिन कोई 8 घंटे की गहरी अच्छी क्वालिटी वाली नींद लेकर उठेगा, उस दिन उसे अपनी असली क्षमता का एहसास होगा। वो इंसान ज्यादा तेज, ज्यादा खुश और ज्यादा ताकतवर महसूस करेगा। जाते जाते रोहन और हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हम नींद काटकर समय बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम असल में अपना भविष्य, अपना स्वास्थ्य और अपनी क्षमता खो रहे हैं? सोना शुरू करें ताकि आप सही मायने में जाग सकें।